नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो विधानसभा उपचुनाव में आज उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में आज अंबेडकर नगर के कटहरी, मैनपुरी के करहल, मुजफ्फरनगर के मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर के मंझावा, कानपुर शहर के सीसामऊ, अलीगढ़ के खैर, प्रयागराज के फूलपुर और मुरादाबाद के कुंद्रकी पर वोटिंग हो रही है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 34,35,974 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए 3,718 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे कम खैर और सीसामऊ में 5-5, सबसे ज्यादा 14 गाजियाबाद में प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिसकर्मी बुर्का उठाकर पहचान नहीं करेंगे, सिर्फ मतदान कर्मी मतदाताओं की पहचान करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद अब चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस बुर्का उठाकर नहीं देखेगी, बल्कि मतदान कर्मी जो कि मतदान केंद्रों पर मौजूद होंगे वही मतदाताओं की पहचान करेंगे। विपक्ष की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 34,35,974 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की भी एक सीट है जहां पर आज वोटिंग होनी है। 8 बजे से वहां पर मतदान शुरू होगा। केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है और 8 बजे से वहां पर मतदान शुरू होगा। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की बात की जाए तो यहां पर मतदान शुरू हो चुका है और इसके लिए 3,718 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे कम बात की जाए तो खैर में यहां पर सिर्फ 5-5, खैर और सीसामऊ में 5-5 उम्मीदवार हैं, जबकि 14 उम्मीदवार गाजियाबाद में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिसकर्मी बुर्का उठाकर पहचान नहीं करेंगे, सिर्फ मतदान कर्मी मतदाताओं की पहचान करेंगे। उधर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम को 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नौटियाल और रावत के अलावा 4 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये सीट है सैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी, जहां पर यह उपचुनाव करवाया जा रहा है। नौटियाल और रावत दोनों ही पहले केदारनाथ से चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना होगा किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, पूरा दमखम लगा दिया है उपचुनाव को लेकर। और 8 बजे से यहां पर मतदान शुरू होगा। 2 जो पार्टियां हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा मुकाबला देखने को मिलेगा, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा 4 पार्टियां और हैं, लेकिन अगर दोनों कैंडिडेट की बात की जाए, यानी केदारनाथ सीट पर नौटियाल और रावत दोनों की बात की जाए, दोनों यहां से चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में जनता किस पर भरोसा करती है और किसके नाम पर वोट डाले जाते हैं। और अब बात दूसरे राज्यों को भी कर ली जाए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग यहां पर भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा की बात की जाए, सभी 288 सीटों पर वोटिंग जारी है, जबकि झारखंड के दूसरे फेज में 38 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। फिलहाल पूरे देश की निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर टिकी है। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है।